क्या आप भी कब्ज से परेशान हैं? इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। तो आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों में परेशानियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय है वो है कब्ज। कब्ज एक ऐसी परेशानी है जिससे कि हम सभी कभी ना कभी प्रभावित होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कब्ज क्या होती है, यानी कि कब्ज की क्या परिभाषा है। तो आयुर्वेद के अनुसार कब्ज क्या है? पाचन तंत्र की वह स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति का मल बहुत कड़ा हो जाता है, यानी कठोर हो जाता है और उस व्यक्ति को मल त्याग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति को कब्ज कहते हैं। दूसरी भाषा में अगर हम इसको समझे तो पेट में शुष्क मल का जमा हो जाना ही कब्ज कहलाता है। भाई अगर हम आम बोलचाल की भाषा के हिसाब से इसको समझे तो कब्ज क्या है? कब्ज एक आपकी वो परेशानी है जिसमें आप जो है सही से मल त्याग नहीं कर पाते हैं, यानी कि मल त्याग करने के बाद में भी आपको संतुष्टि नहीं होती। आपको ऐसा लगता है कि अभी आप संतुष्ट नहीं हो, अभी आपको और मल त्याग करना चाहिए था। तो इसी को हम कब्ज कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कब्ज को हम कितने नामों से जानते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपका कब्ज। दूसरा जो हम अक्सर इसको जो शब्द इस्तेमाल करते हैं इसलिए क्या कहते हैं? कब्ज। तीसरा जो इसमें आपका नाम है वो आ जाता है कब्जियत। चौथा ये जो नाम है वो आ जाता है कोष्ठबद्धता। इस नाम को बेहद कम लोग जानते हैं। पांचवा इसका नाम आ जाता है वो आता है मलबद्धता। इस नाम को भी आप काफी कम लोग ही जानते होंगे। छठा इसमें जो नाम आ जाता है वो आता है मलावरोध, यानी कि मल करने में अवरोध। और सातवां जो नाम है जिसको कि हम अंग्रेजी या एलोपैथी के हिसाब से कहते हैं वो कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो ये 7 नाम है जिन 7 नामों से मुख्यतः कब्ज को हम लोग जानते हैं। आइए तो अब जानते हैं कब्ज क्यों होती है। एक व्यक्ति को कब्ज होने के अनुभव का मूल कारण क्या है? आपका धीमा पाचन तंत्र। यदि आपका भोजन आपकी बड़ी आंत या कोलन में धीरे धीरे करके चलता है तो वो क्या होता है? बहुत शुष्क और कठोर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपकी जो बड़ी आंत है वो उसमें से नमी जो है जब तक अवशोषित करती रहती है जब तक कि वो आपके बाहर नहीं निकल जाता है। इसलिए यदि आपका पाचन तंत्र समय पर मल को बाहर नहीं निकालता है तो क्या होता है? वो आपका बहुत सख्त हो जाता है और कठोर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कब्ज का अनुभव होता है, कब्ज की परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। तो आइए अब जानते हैं कब्ज कितने प्रकार की होती है। तो कब्ज जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। उसमें पहला प्रकार होता है आपकी गंभीर कब्ज और दूसरा जो आपका प्रकार है वो जाता है पुरानी कब्ज। तो पहले गंभीर कब्ज को जानते हैं। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है गंभीर, ये इसमें क्या होता है? समस्या काफी गंभीर होती है। इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको मल त्याग नहीं होता है। इसके साथ में क्या होता है कि उसको गैस भी नहीं निकलती है, जिसके कारण उसको ज्यादा परेशानी का अनुभव करना पड़ता है। अगर आप इस प्रकार की कब्ज से परेशान हैं तो किसी डॉक्टर से संपर्क करें और इसका समाधान निकालने का प्रयास करें। अब आते हैं दूसरी कब्ज पे। दूसरी कब्ज जो आपकी कहलाती होती है पुरानी कब्ज। इस कब्ज में क्या होता है? आदमी मल त्याग तो कर पाता है परंतु उसे मल त्याग करते समय बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही इससे पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो मल त्याग करने के बाद संतुष्टि प्राप्त नहीं करता है, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि मैंने अभी खुल के मल त्याग नहीं किया, मैं और मल त्याग कर सकता था। तो आइए अब जानते हैं कब्ज के क्या कारण रहते हैं। तो कई ऐसे कारण जिसके कारण हमको कब्ज की समस्या झेलनी पड़ती है। इसमें सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है आपका कम फाइबर वाला खाना, यानी कि हम अपने भोजन में अगर दाल एवं फल फ्रूट्स का कम सेवन करते हैं तो भी हमको समस्या झेलनी पड़ सकती है। दूसरा जो कारण आता है व्यायाम की कमी, यानी कि शारीरिक श्रम की कमी। हम मेहनत नहीं करते हैं, हम कोई भी भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी योग वगैरह नहीं कर रहे हैं तो भी हमको समस्या झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि हमारा उससे क्या होता है? पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। तीसरी जो इसमें आपकी कारण हो सकता है वो आपका हो सकता है आईबीएस, यानी कि संगढ़ी रोग से पीड़ित लोग। जिन लोगों को संगढ़ी रोग होता है उनको भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। चौथा इसमें कारण जो आता है गर्भावस्था, यानी कि जब लेडीज गर्भवती होती है तो उनका समस्या अक्सर झेलनी पड़ जाती है, क्योंकि उस समय क्या होता है शरीर में काफी बदलाव आते हैं। पांचवा इसमें कारण वो है कम पानी पीना। अगर आप अपने दैनिक जीवन में कम पानी पीते तो भी आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है। इसके साथ में एक जो आपका कारण आ जाता है वो आ जाता है कि सोच की जब आपको स्थिति उत्पन्न हो रही है
तो उसको आप दबाते हैं या रोकते हैं। अगर आप ऐसा करें तो भी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद का कारण जो है वो ये है कि जो आपके दैनिक जो आपका जीवन है उसमें अंतर आ जाना, यानी दैनिक जो क्रिया है जीवन में उनमें अंतर आना। जैसे कि मानिए आप आज 4 बजे सुबह 4 बजे उठे, कल आप सुबह 4 बजे सोए, तो उससे क्या होता है आपका जो पूरा साइकिल है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण कि आपको ये समस्या झेलनी पड़ सकती है। ये समस्या अक्सर जिन लोगों का ट्रेवलिंग का काम होता है ना उनको काफी महसूस होती है। तो आइए अब जानते हैं कब्ज के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो कई ऐसे लक्षण जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको जो परेशानी हो रही है वो कब्जी है। तो उसमें सबसे पहला जो लक्षण आ जाता है वो आ जाता है पेट में दर्द। दूसरा जो आपका लक्षण आ जाता है वो आ जाता है पेट में ऐंठन। तीसरा जो आपका इसमें लक्षण है वो आ जाता है कि जो आपकी जीभ है उसका रंग सफेद हो जाएगा। चौथा जिसमें आपका लक्षण है वो आएगा आपका कि आपको जो है भूख कम लगेगी। पांचवा जो इसमें आपका लक्षण है वो ये है कि आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे। छठा जिसमें आपका लक्षण है वो आपका लक्षण ये है कि जब आप मल त्याग करोगे तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका एक लक्षण और है वो ये आ जाता है कि सांसों में बदबू। अगर आपको कब्ज की समस्या हो तो आपकी सांसों में बदबू महसूस होगी। तो ये कुछ लक्षण जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको या आपके सामने वाले को कब्ज की समस्या है। तो आपको सबसे पहले तो ये बता देते हैं कब्ज स्वयं कोई बीमारी नहीं होती है, ये एक लक्षण होता है, लेकिन कब्ज के कारण आपको दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। तो कब्ज के कारण जो आपको सबसे पहली बीमारी हो सकती है वो है बवासीर यानी कि पाइल्स। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि कब्ज के कारण आपको हो सकती है। दूसरी जो आपको कब्ज के कारण परेशानी हो सकती है वो है चेहरे पर मुहासे। तीसरी जो आपको परेशानी या बीमारी आपको कब्ज के कारण हो सकती है वो है निरंतर कमर दर्द रहना। चौथी जो परेशानी है, जो काफी बड़ी परेशानी आपको हो सकती है, वो ये हो सकती है कि जब आप मल त्याग करते हैं उसमें अगर आप ज्यादा जोर लगाते हैं तो उसके कारण आपको हर्निया भी हो सकता है। तो इसलिए आप कब्ज को हल्के में ना लें। अगर आपको कब्ज निरंतर रहता है तो आप उसका उपचार करें ताकि आप इन खतरनाक परेशानियों से और बीमारियों से बचे रहें। आइए तो अब जानते हैं कब्ज में क्या क्या खाना चाहिए। तो अगर हमको ये पता हो कि हम क्या खाएं जिससे कि हमको कोई परेशानी ना हो तो हमें कभी दिक्कत होगी ही नहीं। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हम खा सकते हैं वो है फाइबर युक्त खाना, यानी कि हम अपने भोजन में दाल एवं फलों का सही से इस्तेमाल करते हैं तो भी हमको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली है, और वो गौर करने वाली बात यह है कि जो हम फल फ्रूट्स खा रहे हैं ना वो हमें अधिकतर छिलके सहित खाने चाहिए। हम क्या करते हैं कि किसी भी फल को खाते हैं उसका छिलका उतार देते हैं। सबसे ज्यादा फाइबर तो उसके छिलके में ही होता है, फल के में। तो हमें क्या करना है कि फल को अच्छे से साफ कर लो, धो लेंगे और उसके बाद उसका सेवन करेंगे। दूसरी चीज जो हम इसमें खा सकते हैं वो है पपीता। पपीता देखिए बहुत ही बेहतरीन आपकी जो है चीज है कब्ज के लिए। अगर आपको कब्ज की परेशानी होती है या आप चाहते हैं कि आपको परेशानी ना हो तो आप जो है पपीते को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आप इस परेशानी से बचे रहें। तीसरी चीज जो आप इसमें सेवन कर सकते हैं वो है पॉपकॉर्न। अगर आप पॉपकॉर्न खाते हैं तो भी आपको समस्या उत्पन्न नहीं होती। चौथी चीज जो आप इसमें खा सकते हैं वो है ब्रोकली। अगर आप ब्रोकली का सेवन करते हैं तो भी जो आपको समस्या नहीं होगी। पांचवी जो चीज इसमें आप खा सकते हैं वो है ड्राई फ्रूट्स। अरे साहब ड्राई फ्रूट्स खाइए ना, उससे आपकी सेहत भी बनेगी और आप इस परेशानी से बचेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा जो है ड्राई फ्रूट्स अपने डेली जीवन में शामिल कर लीजिए, जिससे कि आपको समस्या नहीं होगी। इसके साथ में एक चीज आपको करनी है कि आपको पानी खूब पीना है। आपको पानी पीने में कोई कमी नहीं बरतनी है। आप पानी खूब पीजिए तो आपका जो है इस समस्या आपके निकट नहीं आएगी। आइए तो अब जानते हैं कब्ज में क्या नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीजें जिनका आप अगर सेवन नहीं करेंगे तो आप कब्ज से बचे रहेंगे। तो इनमें सबसे पहली जो चीज है वो है केला। अगर आपको कब्ज की समस्या है या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको समस्या हो रही है तो आप केले का सेवन कम कर दीजिए। दूसरी जो चीज है वो है तले हुए खाद्य पदार्थ। इसको छोड़ना तो मुश्किल है लेकिन कम तो कर ही सकते हैं। इससे आप ज्यादा से ज्यादा दूरी बना लें तो ही बेहतर है। तीसरी जो इसमें आपकी चीज आ जाती है वो आ जाती है आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स। आपको जो है बेकरी प्रोडक्ट्स कम से कम कर देने हैं। उसके बाद जो चीज है आपकी जो आपको नहीं खानी वो है शराब। आपको शराब का सेवन नहीं करना। जो शराब आजकल बहुत ही कॉमन हो गई, लेकिन फिर भी अगर आपको इस चीज से बचना है तो आप शराब का सेवन कम से कम कर दीजिए। इसके बाद जो आपकी पांचवी चीजें जो आपको नहीं खानी वो है लाल मांस यानी कि रेड मीट। आपको जो है लाल मांस नहीं खाना चाहिए अगर आपको कब्ज की समस्या से
बचे रहना। तो ये कुछ आपकी चीजें जिनका अगर आप सेवन नहीं करेंगे या कम से कम करेंगे तो आप कब्ज से बचे रहेंगे। ये तो आप जानते हैं कब्ज में क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार आप अपनी रसोई से ही काफी बीमारियों एवं परेशानियों का इलाज कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको मसाले की सही जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम कब्ज के लिए जो आपको घरेलू उपचार बता रहे हैं उसके लिए आप कृपया करके पेन और कॉपी ले लीजिए। बहुत ही आसान घरेलू उपचार है जिनको आप करके इस कब्ज की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका घरेलू उपचार है वो क्या है कि आप सुबह उठ के नींबू के रस में काला नमक मिला के पी लीजिए, आपको समस्या नहीं होगी। दूसरा इसमें आपका जो घरेलू उपचार आता है वह आता है कि आप रात को सोने से पहले गर्म दूध में 2 चम्मच देसी घी मिला के पी जाइए। सुबह उठते ही आप स्वयं मल त्याग करने जाएंगे। तीसरी इसमें जो आपकी जो चीज है, जो कॉमन आपका जो उपचार है वो है त्रिफला चूर्ण। लगभग आप सभी लोग इसको जानते होंगे। आप रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण का सेवन करिए पानी के साथ, तो आपको समस्या नहीं होगी। चौथा जो इसमें आपका घरेलू उपचार है वो है कि आपको जीरा और अजवाइन लेना है समान मात्रा में, उसको एक धीमी आंच पर अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद में जीरा अजवाइन को पीस लेना है और जितना आपका वो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर के बराबर ही आपको काला नमक ले लेना है और अब उन तीनों को मिला के अच्छा से मिश्रण बना लेना है और उसको आपको किसी डब्बे में रख लेना है और इस मिश्रण को आपको रोज आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना है। आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। इसके बाद जो आपका पांचवा जो आपका घरेलू उपचार आता है वो ये आता है कि आप क्या करिए 8 से 10 ग्राम मुनक्के लीजिए, उनको रात को भिगो दीजिए, सुबह उनको दूध में अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद में उनके जो बीज निकाल के मुनक्के तो खा लीजिए और दूध को पी लीजिए, आपको जो है कब्ज की समस्या नहीं होगी। तो ये कुछ आसान घरेलू उपचार है जिनको आप अपनाकर कब्ज की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कब्ज में क्या क्या आयुर्वेदिक दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कब्ज की परेशानी को आप घरेलू उपचार से ही सही करने का प्रयास करिए। फिर भी अगर समस्या सही नहीं होती है तो कुछ ऐसी दवाई जिनका आप सेवन करके कब्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले जो दवाई आती है बैद्यनाथ कब्ज हर। ये कब्ज के लिए बहुत ही उत्तम एक आपकी दवा है। इसको आपको क्या करना है, रात को सोते समय 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेना है, तो आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। दूसरी जो इसमें आपकी दवाई आती है वो आती है अभयारिष्ट। ये जो है आपका सिरप आता है, ये बहुत ही उत्तम एक टॉनिक है। ये जो है आपके पाइल्स और कब्ज दोनों में काम करता है। इसका अगर आप सेवन करते हैं, जैसे 2 ढक्कन आप खाना खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपको समस्या नहीं होगी। तीसरा जो इसमें आपकी दवाई आती है अभिपत्तिकर चूर्ण। ये जो है कब्ज के लिए बेहद उत्तम चूर्ण है। इसको अगर आप गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो आपको जो है कब्ज की समस्या नहीं होगी। चौथी जो इसमें दवाई है वो आती है आपकी डाबर लेक्सीरिड। ये जो है कब्ज के लिए बेहद उत्तम दवा है। अगर आप एडल्ट हैं तो आप जो है 1 से 2 चम्मच दिन में 1 बार इस्तेमाल करें, और अगर आप बच्चे हैं तो आप जो है आधी से 1 चम्मच इसका दिन में इस्तेमाल करें और आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ये दिन में केवल 1 ही बार इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जो दवा आती है वो सभी ने सुन रखी होगी, वो है कायम चूर्ण। ये जो है कब्ज के लिए बेहद उत्तम दवा है। अगर आपको कब्ज की ज्यादा परेशानी है तो आप इस चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इस चूर्ण का सेवन निरंतर नहीं करना है। ये भले ही आयुर्वेदिक दवाई है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन आंतों को कमजोर बनाता है। अतः आपको जब ज्यादा दिक्कत हो तभी इस चूर्ण का सेवन करें, इसको जो है हैबिट में ना। तो आज का जो हमारा विषय था वो था कब्ज। आज हमने आपको कब्ज पर जानकारी दी। अभी तक आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। हमारे चैनल पर बेहद सरल शब्दों में बीमारियों एवं परेशानियों को बताया जाता है, उनके घरेलू उपचार, उनकी दवाएं बताई जाती हैं। हम ऐसे निरंतर आपको अन्य परेशानियों बीमारियों के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।